हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, या आप इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए दोस्तों, अगर आपने कभी भी ना त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ज्यादातर इसी टॉपिक से डरते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति से। काफी बच्चे जो है डरते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है त्रिकोणमिति को कितनी अच्छी से आप सीख सकते हैं, इसके सवालों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, ये सारी बातें हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो घबराने को नहीं है, बस आपको आराम से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। बस आपको बताते हैं हम जो, वही आपको लिखते चलना है, करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 8 है यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, और एक हमारा है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। ये दोस्तों काफी एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक है, यानी अगर आपने त्रिकोणमिति का परिचय अगर नहीं सीखा अच्छे से, तो आपका जो ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर है ना, वो बिल्कुल ही गड़बड़ चलेगा। यानी उसमें भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, आप ये समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो परिचय है वो बढ़िया से पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट इसमें कवर करते हैं। उसके बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम चैप्टर नंबर 9 पर चलेंगे, ऊंचाई और दूरी में। तो वहां पर आप देखेंगे कि इसका काफी रोल रहेगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में जो है ना, यहाँ से जो है पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 10, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पूछा है और पूछता भी है। ये बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़ना। ठीक, देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, है ना। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो डरने की बात नहीं है। वैसे ये 9 में भी नहीं होता है, ये हमारा एक नया चैप्टर होता है जो है। काफी सारे बच्चे जो है अगर पढ़ भी चुके हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी आप पढ़े हो। ठीक, मैं यहाँ पर आपको एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। ठीक, चलिए देखिए इसका। अब मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि इस चैप्टर का रोल हमारे जीवन में क्या है। दोस्तों कभी भी ना, जो त्रिकोणमिति होता है इसका रोल ये होता है ना, कि जैसे अगर हम मान लीजिए कि हम कोई चीज अगर, मान लीजिए कि हम कुतुब मीनार जो है नापना चाहते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है कुतुब मीनार, मान लेते हैं ना कि ये हमारा है कुतुब मीनार, और मैं इसको जो है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसकी जो है हम हाइट नापना चाहता हूँ, यानी मैं इसकी अगर ऊंचाई नापना चाहता हूँ, तो इस पर हमको चढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं चढ़कर इसको नापूंगा, नहीं। यहाँ से मैं ऐसे इसको खड़े खड़े इसकी ऊंचाई नाप के बता दूंगा। ये होता है रोल। ऊंचाई और दूरी जब चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कि आप यहाँ पर खड़े खड़े ऐसे मीनार की ऊंचाई को कैसे आप निकाल सकते हैं, या किसी पहाड़ की ऊंचाई को आप ऐसे खड़े खड़े नाप के बता सकते हैं। आपको नापने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पहाड़ पर लेकर जाएंगे और, है ना, नापेंगे फीता रखकर। ऐसा करना नहीं है आपको, ऐसे आप खड़े खड़े रहेंगे और ऐसे नाप के बता देंगे। ये होता है त्रिकोणमिति का रोल। काफी सारे बच्चे जब पढ़ लेते हैं ना तो सोचते हैं कि सर ये त्रिकोणमिति का महत्व क्या है। तो त्रिकोणमिति का महत्व यही है कि आप जो है किसी पर्वत की ऊंचाई या किसी किताब जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई को ऐसे आप खड़े खड़े ऐसे नाप सकते हैं। आपको जो है नापने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऐसे पटरी से नापेंगे या मान लीजिए कि फीता से नापेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे आप खड़े रहेंगे और इसकी हाइट को नाप के बता देंगे। ये पावर है त्रिकोण में। ठीक, ये चीज मैं आपको पार्ट 9 में सिखाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो है शुरुआत करते हैं, त्रिकोणमिति। देखिए इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, है ना। देखिए कभी भी बच्चों जो त्रिकोणमिति होता है ना, इसकी जो शुरुआत होती है, त्रिकोणमिति अप्लाई कहाँ किया जाता है, किस त्रिभुज में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। यानी कि हम जो है समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम
समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, इसका चित्र कैसे बनता है, ये आपको दिखता कैसे है, ये समझना है। देखिए देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, वो किस त्रिभुज में अप्लाई होता है, तो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। कभी भी जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो आप समझ जाना कि वहां पर समकोण त्रिभुज का चर्चा जरूर किया जाएगा, क्योंकि पूरी जान है त्रिकोणमिति की। जो समकोण त्रिभुज है ना, वो त्रिकोणमिति की जान है, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि पूरी जो त्रिकोणमिति है ये इसी पर लगती है। जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी सूत्र हैं, सब इसी समकोण त्रिभुज पर ही लागू किए जाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का चित्र कैसे होता है। देखिए बच्चों, देखिए समकोण त्रिभुज का जो चित्र होता है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर जो है 90 अंश का कोण बनता है। देखिए ये है 90 डिग्री का कोण। अगर देखिए, अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ये है बी और ये है सी। देखिए यहाँ पर एक कोण जो है बच्चों 90 डिग्री है। तो अगर कोई भी त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक। तो ऐसे समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया जाता है। देखिए अब ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसको हम हमेशा कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये आपको याद रखना है कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम बोलते हैं कर्ण। यहाँ पर मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि देखिए कर्ण हम किसको बोलेंगे। देखिए कर्ण है हमारा 90 अंश के 90 अंश के सामने वाली भुजा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण कहते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज हो, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी ना, उसको हम बोलेंगे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर जो बची हुई भुजा है, देखिए एक भुजा बच जा रही है हमारी BC और एक भुजा हमारी ये बच जा रही है AB। यहाँ पर ये बच्चों जो AC है ना, वो कर्ण है, ठीक। देखिए दूसरा आता है हमारा लंब, और है ना, और तीसरा जो हमारा आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। अब देखिए हम समझते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में लंब क्या है। तो देखिए अगर बच्चों आप इस कोण के आधार पर देखेंगे ना, अगर आप कोण C के आधार पर देखेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है, यानी इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली भुजा है, यानी AB। तो इस AB को हम बोलेंगे कि ये हमारा लंब है। देखिए ये हमारा हो जाएगा लंब। और देखिए जो तीसरी भुजा आपको दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक। लेकिन बच्चों ये जो लंब होता है ना, वो आधार होता है, ये बदल जाता है। कब बदल जाता है? जैसे मान लीजिए कि हमने इस कोण के सापेक्ष देखा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये वाली भुजा हमारी आधार हो गई। मान लीजिए कि हम कोई दूसरा, मान लीजिए हम यही समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। देखिए ये हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये हम यही समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए कोण ये, इसको हम B नाम देते हैं, इसको C। देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक। बच्चों आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है 90, आप ऐसे छोटा सा ऐसे बना देंगे ना, वर्ग बना देंगे, तो ये बताता है कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। देखिए 90 अंश के सामने जो पड़ेगा उसको बोलेंगे कर्ण, यानी ये भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण। अब बच्चों अगर मैं इस कोण के सापेक्ष अगर देखूंगा ना, यानी कि कोण ये के सापेक्ष, देखिए कोण ये के सापेक्ष कौन सी भुजा पड़ रही है ना, कोण ये के सापेक्ष सामने वाली भुजा आपको दिख रही है BC। तो यानी कि ये BC हमारा हो जाएगा लंब, है ना। और ये वाली जो भुजा बच जाएगी, यानी कि कर्ण और लंब से जो बच जाती है उसको हम बोलते हैं आधार। तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी? आधार। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो कर्ण है बच्चों, देखिए कर्ण है AC, तो यहाँ पर भी कर्ण है AC। देखिए यहाँ पर जो आधार है ना, वो BC है, जबकि यहाँ पर जो आधार है वो AB है। यहाँ पर देखिए जो लंब है वो AB है ना, और यहाँ पर जो लंब है वो BC है। यानी कि लंब यहाँ आ गया और आधार यहाँ आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बच्चों ये बदल सकता है।
ये डिपेंड करता है कि आप किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। जिस कोण के सापेक्ष आप बात करेंगे उसके सामने वाली जो भुजा होगी ना वो हमेशा लंब होगी। जैसे मैं इस कोण के सापेक्ष बात करूंगा तो इसके सामने वाली जो भुजा पड़ेगी ये लंब हो जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पर हम कोण सी के सापेक्ष बात कर रहे थे तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लंब क्या है। तो देखिए, जिस कोण के सापेक्ष जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसकी जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? लंब कहेंगे, लंब कहते हैं। देखिए, ये तो हो गया हमारा लंब। अब देखिए आधार क्या है। तो बच्चों देखिए, जो आधार होता है ना, जो है ना, कर्ण और लंब से बच जाएगा वही हमारा आधार होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कर्ण एंड लंब से बची हुई भुजा आधार है। बस यहाँ पर बच्चों मैंने आपको ये समझाया कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो आप कैसे उसमें लंब, कर्ण और आधार पता करेंगे। एक बात और आपने गौर किया होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है ना उसमें जो कर्ण होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए ये वाली जो भुजा है ना बच्चों ये सबसे बड़ी है। देखिए इस वाले भी त्रिभुज में देख सकते हैं और इस वाले त्रिभुज में भी आप देख सकते हैं। तो यानी कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए नोट, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। या आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक। कहने का अपना अपना स्टाइल, ठीक। देखिए तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बच्चों जब भी ना अगर समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो आपको एक परिमेय ध्यान में रखना होगा, और वो परिमेय क्या है? तो वो परिमेय होता है हमारा पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय। आप ये समझिए कि कभी भी जब समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी तो पाइथागोरस परिमेय हमेशा आएगा, ठीक। देखिए पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? तो ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस परिमेय, ठीक। आप बच्चों अपने कॉपी में ना इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार एकदम अच्छे से आप लिख लीजिए ये पूरी बात, ठीक। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए हमने समकोण त्रिभुज आपको समझाया, पाइथागोरस परिमेय समझाया। आप कैसे जान पाएंगे समकोण त्रिभुज में कि ये भुजा लंब है, ये भुजा आधार है, ये भुजा कर्ण है, वो भी हमने आपको सिखाया। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। जिस कोण के सापेक्ष आप बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। कर्ण और लंब से जो बच जाएगा वो हमारा आधार बन जाएगा, ठीक। आप इसको एक बार लिखिए, उसके बाद में हम आपको आगे बताते हैं। समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, है ना, कैसे आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है बच्चों कि समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ना कि कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें तीन भुजा होती है। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज है ना तो इसमें तीन भुजा है। एक भुजा है कर्ण, और अगर मैं इस कोण के सापेक्ष अगर बात करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी लंब, है ना। और ये जो तीसरी भुजा बच जाएगी इसको हम बोलेंगे आधार। तो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है बच्चों कि आप जो है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, है ना, दो भुजाओं को लेकर
आप जो है कितने अनुपात बना सकते हैं। जितने अनुपात बना सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके समकोण त्रिभुज के अगर मैं दो भुजाओं को ले लूं, है ना, और उसका अनुपात ले लूं तो उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि देखिए, यानी कि लंब का अगर मैं अनुपात ले लूं कर्ण से तो देखिए ये हो जाएगा लंब अनुपात कर्ण। यहाँ पर मैं ले लिखता हूँ थोड़ा, देखिए ये हो जाएगा लंब अनुपात कर्ण। ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि लंब का अनुपात हम ले सकते हैं कर्ण से। उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं, तो देखिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि लंब का जो है ना, अनुपात ले सकता हूं बच्चों आधार से। ऐसा भी कर सकता हूं, है ना, या आप ऐसा कर सकते हैं आधार का अनुपात ले सकते हैं बच्चों कर्ण से। आधार अनुपाते कर्ण ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए आधार अनुपाते कर्ण आप ऐसा भी कर सकते हैं। बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लंब का अनुपात ले सकते हैं आधार से, तो यानी ये हो जाएगा लंब अनुपाते आधार, है ना। तो देखिए यहाँ पर तीन जो है बन चुका है, तीन अनुपात। अब मैं इसको अगर पलट पलट के बनाऊंगा यानी कि कर्ण को इधर लिख दूंगा और लंब को इधर लिख दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा कर्ण अनुपाते लंब। यंब जो है बच्चों आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैं कर्ण का अनुपात लंब से ले सकता हूँ, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि कर्ण का अनुपात जो है मैं आधार से भी ले सकता हूँ, यानी कि कर्ण अनुपाते आधार। या बच्चों आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, जैसे हमने लंब अनुपाते आधार लिया तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आधार अनुपाते लंब, यानी आधार और लंब का अनुपात ले सकते हैं। देखिए आधार अनुपाते लंब, ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों अगर यहाँ आपने देखा है ना तो आप देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं को लेकर टोटल हम 6 अनुपात जो है बना सकते हैं। कितने अनुपात? 6 अनुपात। इसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों देखिए इसको याद करने में, है ना, ज्यादा दिक्कत ना हो इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो है एक फार्मूला बनाया है। यानी कि लंब का जब मैं अनुपात लूंगा कर्ण से ना तो आप इसको सिंपल में बोल सकते हैं यस आई एन ई, इसको बोल देते हैं साइन। क्या बोल देंगे? साइन। इसको सिंपल सा है, यानी कि लंब अनुपाते कर्ण को मैं बोल सकता हूँ साइन। ठीक, देखिए ये इसका पूरा पूरा नाम है। मैं अगर इसका शॉर्टकट में नाम लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ यस आई एन, साइन। ठीक, देखिए बच्चों लंब अनुपाते कर्ण ये किसका सूत्र है? साइन का। देखिए ये फुल नेम है यानी कि पूरा नाम है, तो इसका अगर मैं शॉर्टकट नाम रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ यस आई एन, साइन। ठीक, ये होता है। देखिए अब जो है दूसरा है हमारा जो है आधार अनुपाते कर्ण, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कोसाइन, यानी कि देखिए इसको मैं बोल सकता हूँ ना कोसाइन। इसको शॉर्टकट में बच्चों बोलते हैं कॉस। ये हो जाएगा हमारा कॉस शॉर्ट में। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि गणितज्ञ लोगों को शॉर्टकट जो है बनाना जो है बनाते हैं तो उनको मजा आता है इसको बनाने में, कि जैसे कोई भी नाम बड़ा है तो उसको शॉर्ट में रखा जाए तो उनको काफी मजा आता है इस चीज में। तो देखिए यह नाम जो है बड़ा है कोसाइन, तो इससे इसीलिए उन्होंने शॉर्ट नेम बताया, यानी कि छोटा नाम, छोटा मोटा, इसका नाम रख दिया है कॉस। ठीक, देखिए अब ये जो तीसरा वाला है इसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम है टेंजेंट। देखिए टेंजेंट। ठीक, इसका जो शॉर्ट नेम है ना इसको बोलते हैं टी ए एन, यानी कि हम पढ़ते हैं टेन। ठीक, अब देखिए अब ये जो हमारा चौथा वाला है ना इसको हम बोलते हैं बच्चों को सीकेंट। देखिए इसका नाम है को सीकेंट। देखिए को सीकेंट को आप बच्चों शॉर्ट कट में ना ऐसे बोल सकते हैं कौशिक, सी ओ एस ई सी, ये हो जाता है हमारा कौशिक। फिर आप जो है इसको बोल सकते हैं, देखिए फिर ये हमारा पांचवा वाला है इसको हम बोल सकते हैं सीकेंट, यानी यस ई सी ए एन टी।
देखिए सीकेंट, ये बच्चों इसका पूरा पूरा नाम है, लेकिन मैं अगर इसका शॉर्टकट नाम लिखना चाहूँ ना तो मैं लिखूंगा SEC, सेक। ठीक। अब देखिए लास्ट वाला है आधार अनुपाते लंब, तो आप इसको बोल सकते हैं बच्चों ना, जो है इसको हम लोग बोलते हैं को टेंजेंट। देखिए को टेंजेंट। ठीक। देखिए को टेंजेंट को अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ ना तो इसको बोल सकता हूँ COT, यानी कि कॉट। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका पूरा नाम क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए इसका पूरा नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी सवाल भी आ जाता है कि आपसे पूछेगा कि इसका पूरा नाम बताइए एक नंबर में, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 8.1 में एक सवाल है ऐसा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब मैं आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है 8.1 में डायरेक्ट इसने पूछ लिया है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। ठीक। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि लंब अनुपाते कर्ण को हम जो है फुल में बोलते हैं SINE, साइन। शॉर्टकट में इसका नाम होता है SIN, साइन। आधार अनुपात कर्ण को मैं बोल सकता हूँ कोसाइन, शॉर्टकट में इसको कॉस बोलते हैं। देखिए लंब अनुपाते आधार को बोल देते हैं टेंजेंट, और शॉर्ट में इसका नाम होता है टैन। फिर देखिए कर्ण अनुपाते लंब को मैं बोलूंगा कोसिकेंट, इसको शॉर्ट कट में बच्चों बोलते हैं कोसेक। देखिए कर्ण अनुपाते आधार को हम बोलते हैं सीकेंट, यानी शॉर्ट कट में इसको बोलते हैं सेक। ठीक। देखिए आधार अनुपाते लंब यानी कि इसको बोल सकता हूँ कोटेंजेंट, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग क्वाट। यानी कि बच्चों यहाँ से आपने सीखा ये कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं को अगर लेकर एक अनुपात बनाया जाए तो टोटल 6 अनुपात बनाए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर 6 फार्मूला आपको दिख रहा है। अब ये तो था बच्चों फार्मूला। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है, ये जो है फार्मूला, इसको समकोण त्रिभुज में कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे आप लगाएंगे, ये समझना है आपको। देखिए देखिए बच्चों, जैसे मैं अगर इस कोण को ना अगर नाम दे दूं थीटा, देखिए इसको हम बोलते हैं थीटा बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आप बोलेंगे ना बच्चों तो इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है ये मुझको नहीं पता है, तो इसको हम बोल देते हैं, इसे नाम दे देते हैं कि थीटा। यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनना है। ठीक। अब देखिए बच्चों, जब इस फार्मूले को ना हम इस पूरे फार्मूले को जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, यानी कि थीटा के लिए जब ये फार्मूले हम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए थीटा, देखिए थीटा के लिए त्रिकोणमितीय, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए टोटल हमारे पास 6 अनुपात है। देखिए पहला है हमारा, देखिए साइन, है ना। अब बच्चों देखिए लिखा हुआ SIN, लेकिन जब मैं थीटा के लिए इस्तेमाल करूंगा ना तो यहाँ पर लिख दूंगा साइन थीटा। क्या लिख दूंगा? साइन थीटा। देखिए जैसे मैं अगर साइन थीटा लिखता हूँ ना, देखिए ये आप जानते हैं ना कि अनुपात को बच्चों बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है लंब अनुपाते कर्ण, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए ये हमारा पहला सूत्र बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक। अब देखिए इसका जो दूसरा सूत्र आता है हमारा, देखिए दूसरा है हमारा क्या है, कॉस, COS। देखिए हमारा COS, लेकिन इस कॉस को मैं किसके लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ? थीटा के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाता है हमारा आधार बटे, देखिए ये हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। फिर देखिए ये हमारा जो तीसरा फार्मूला आता है, यानी कि tan, TAN, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा TAN। अब चूंकि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है मैं थीटा के लिए लिखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर tan थीटा लिख दूंगा। ठीक। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, देखिए लंब अनुपाते आधार लिखा है तो ये हो जाएगा बच्चों लंब बटे आधार। ये बन जाएगा हमारा लंब बटे आधार। ये हमारा तीसरा फार्मूला है। देखिए
अब ये चौथा फार्मूला है हमारा कर्ण अनुपाते लंब, यानी कि अब उल्टा चलना है आपको। देखिए ये हो जाएगा COSE, क्या लिखा हुआ है, कोसेक, फिर लिख देंगे थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो यानी आपको लिख देना है कर्ण बटे में लंब। अब बच्चों जो इसका पांचवा फार्मूला है ना, देखिए है हमारा सेक सेक थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो यानी ये फार्मूला हमारा बदल जाएगा, इसमें कर्ण बटे आधार में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। लास्ट फार्मूला देखिए ये हमारा कॉट COT, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखिए COT कॉट। अब देखिए ये जो फार्मूला है COT कॉट, ये हम थीटा के लिए लगाने जा रहे हैं, तो इसका नाम पड़ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यानी ये बच्चों हो जाएगा ना आधार बटे लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। बच्चों यहाँ पर 6 फार्मूला हैं, लेकिन इन 6 फार्मूले को जो है आप याद कैसे करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक आता है हमारा, देखिए हम यहाँ पर एक ट्रिक जो है बनाए हुए हैं। देखिए जैसे हम लंब को ना, लंब को अगर हम मान लीजिए कि हम यल से लिखते हैं, और मान लीजिए बच्चों हम कर्ण को ना के से लिखते हैं, और मान लीजिए कि हम आधार को जो है ना ये से लिखते हैं। तो एक फार्मूला हमने बनाया है, आप मतलब याद कर सकते हैं। देखिए यल ये यल लाल बटे के, देखिए यहाँ पर लिखते हैं यल ये यल लाल बटे कक्का। देखिए ये सूत्र है यल ये यल लाल बटे कक्का। देखिए ये मुझको ज्यादा पसंद है बच्चों, इसीलिए मैं जो है इसको याद करके रखा हूँ। पर्सनली ये मुझको ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसको जो है याद करने का अलग अलग तरीका होता है, आप कई तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ज्यादा यही पसंद लगता था, अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने इसको याद कर लिया है। देखिए ये होता है ना हमारा साइन थीटा का मान, और ये होता है हमारा कॉस थीटा का मान, ठीक, और ये होता है हमारा टेन थीटा का मान। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यहाँ देख सकते हैं लंब बटे कर्ण। फिर हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। देखिए आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपने 3 फार्मूला याद कर लिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, देखिए एक चीज आपको याद रखना है ना, अब इसी का उल्टा कर देना है। देखिए जो साइन थीटा होता है ना बच्चों, साइन थीटा का जो उल्टा होता है ना, ये होता है हमारा कोसेक थीटा। ये बात आपको याद रखना है कि देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है ना बच्चों क्वाट थीटा। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इसको याद कर लेना है। देखिए अब इसी को उल्टा कर देना है, जैसे ये लंब बटे कर्ण है तो आपको इसको पलट के लिख देना है। क्या करना है, पलट के लिख देना है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब ये जैसे आधार बटे कर्ण है तो आप इसको पलट के लिख देना कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार है तो आप इसको पलट के लिख देना आधार बटे लंब। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए कोसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यहाँ देख सकते हैं बच्चों कर्ण बटे लंब। फिर देखिए सेक थीटा का सूत्र है कर्ण बटे आधार, तो यहाँ देख सकते हैं सेक थीटा का सूत्र है कर्ण बटे आधार। फिर यहाँ से देख सकते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो यहाँ पर जो है हमारा दिख रहा है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो यानी ये वाला जो फार्मूला है बच्चों, ये याद करने का एक स्टाइल है, अपना अपना स्टाइल। मुझे पर्सनली ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसको याद कर लिया। आप भी जो है आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, या याद करने के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग तरीकों से आप इसको याद कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक। चलिए आप जो है इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद हम जो है इसके उदाहरण को करते हैं, यानी कि इसके एग्जाम्पल के सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखते हैं इसमें।
आइए बच्चों, इसका हम जो है उदाहरण नंबर 1 देख लेते हैं कि उदाहरण नंबर 1 को कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो फार्मूला अभी हमने सीखा है उसमें जो है इस्तेमाल करते हुए उसको कैसे जो है हम सवालों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर मान लीजिए कि सवाल ऐसा आ जाए तो आप जो है इन सवालों को कैसे आप लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया है उस फार्मूले को लगाना कैसे है, कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, ये सब देखना है। तो मैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 लिया हूँ। देखिए, हर एक उदाहरण मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, देखिए इसका जो पहला उदाहरण है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यदि tan ये बराबर 4/3 तो कोण ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों में एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना देते हैं। देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ये, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे सकते हैं आप सी। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों 90 अंश का कोण बनना है। तो देखिए 90 अंश का कोण बनना है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। तो यानी ये वाली जो भुजा होगी ना इसको हम बोल देंगे यहाँ पर कर्ण। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इसने कोण ये के लिए पूछा हुआ है, यानी कि हमसे इस कोण के सापेक्ष पूछना चाहता है। देखिए इसने बोला है ना कि कोण ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इस कोण के सापेक्ष आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके जो सामने वाली जो भुजा होगी यानी ये भुजा BC, तो ये हो जाएगी हमारी लंब। और ये जो भुजा हमारी बच जा रही यानी AB, इसको हम बोल देंगे हम आधार। तो ये हो जाएगा आधार। ठीक, इस तरीके से देखिए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। उसके बाद लिखते हैं बच्चों दिया है। देखिए ये आपको दिया गया है ना कि दिया है tan ये बराबर 4/3। देखिए अभी हमने आपको सूत्र बताया है। देखिए सूत्र क्या बताया है ना, देखिए साइन थीटा, एक सूत्र बताया हमने साइन। अब देखिए यहाँ पर बच्चों थीटा था ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर ये है, तो यहाँ पर आपको ये ले लेना है। ठीक, साइन ये, कॉस ये, टेन ये सब आपको लेना है। यानी कि देखिए आपको बताना क्या है ना, साइन ये का मान बताना है, कॉस ये का मान बताना है, जो बचा हुआ है ना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए जो tan ये बराबर है ये 4/3 है। अभी आपने सूत्र पढ़ा है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था बच्चों कि tan थीटा बराबर ये होता है हमारा, है ना, लंब बटे आधार। आप अपने कॉपी में देखिएगा, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लंब बटे आधार। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लंब हमारा 4 है और आधार हमारा 3 है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो लंब है वो 4 है और आधार है वो कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों आपको कर्ण नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है। कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस, देखिए पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय अभी मैंने आपको सिखाया था, है ना, कि क्या होता है हमारा कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए बच्चों आ लिखकर मैं शून्य लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब आधार हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ला लिख के इसे 0 लिख देता हूँ, मतलब ये लंब है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको मान रखना है। देखिए आधार का जो मान है वो कितना है, देखिए आधार है हमारा 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार की जगह पर 3। देखिए इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, 3 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है 4, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16।
तो यहाँ पर जब 16 में 9 जोड़ूंगा ना तो 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25। और देखिए बच्चों मैं किसके बराबर चल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं कर्ण के बराबर चल रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर जो कर्ण है ना, कर्ण को हमने क्या नाम दिया है, यहाँ पर कर्ण जो है AC है, AC को ही तो मैं बोलता हूँ कर्ण। तो यहाँ पर मैं AC लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर बराबर 25। तो इधर से हो जाएगा AC बराबर √25। अब देखिए 25 का वर्गमूल आप जानते हैं, 25 का वर्गमूल होता है 5। यानी यहाँ से ये पता चल जाता है बच्चों, है ना, यहाँ से ये पता चल गया कि AC बराबर कितना आएगा हमारा 5 आएगा। यानी कि आपको कर्ण इसका जो है पता चल गया। अब जो है आप जो है ये लगाइए, है ना, जो इसने बोला है कोण ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोण कोण ये के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब यह है कि देखिए टोटल अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि 5 और 1 6 सूत्र है। तो देखिए एक सूत्र इसने पहले दे दिया है tan ये बराबर 4/3, तो बचा कितना 5। तो वही 5 आपको बताना है, ठीक। तो देखिए कौन सा 5, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ना ट्रिक से, ये आप याद कर सकते हैं, लाल बटे, है ना, लाल बट्टे कक्का, है ना। यानी कि ये है हमारा साइन ये है हमारा कॉस ये, और ये है हमारा टैन ये। यहाँ पर बच्चों हम टैन ये को नहीं लेंगे क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है टैन ये को, क्योंकि यहाँ पर टैन ये नहीं निकालना है आपको, इसने पहले ही दे दिया है, बचा हुआ आपको निकालना है। तो देखिए दो सूत्र तो यहाँ पर हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए साइन साइन ये बराबर, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक। देखिए लंब कितना है आपका, तो देखिए लंब यहाँ पर 4 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4, ठीक। और देखिए कर्ण हमने निकाला है कितना आया है 5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक। अब फिर ये हमारा पहला है। अब हम दूसरा निकालेंगे कॉस। तो देखिए हो जाता है कॉस ये बराबर, सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए आधार बटे कर्ण। देखिए आधार कितना है हमारा, तो आधार है हमारा 3, तो यहाँ से मैं 3 लिख दूंगा। और देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक। देखिए हमने साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, और जो बचा हुआ है, यानी कि कौन सा बचा है हमारा तीसरा नंबर। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो हमारा जो है कोसेक बचा हुआ है, देखिए कोसेक। तो इसको पलट देंगे, तो जैसे ये लंब बटे कर्ण है तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्योंकि बच्चों आपको पता है ना कि साइन ये का उल्टा होता है कोसेक ये, है ना। देखिए घबराना नहीं है, जैसे हमने लिखा था साइन थीटा लिखा है ना सूत्र में, तो यहाँ पर थीटा के लिए हमने फार्मूला लगाया था, यहाँ पर फार्मूला मैं बच्चों ये के लिए लगा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं थीटा ना लिखकर यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। कुछ भी सवाल में दे सकता है, ये दे सकता है, बी दे सकता है, सी दे सकता है कि आप कोड सी के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर इसने कोड ये के आधार पे हमसे पूछा है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ठीक। तो घबराना नहीं इससे। देखिए कर्ण बटे लंब, देखिए कर्ण कितना है हमारा 5, तो ये हो जाएगा 5। लंब कितना है हमारा, तो देखिए लंब है 4, तो ये हो जाएगा 5/4। अब बच्चों देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, तो देखिए कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। यानी कि चौथा सूत्र है सेक ये बराबर, अब जैसे ये आधार बटे कर्ण है तो इसको पलट देना है, तो यानी ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो यानी कि देखिए ये जो है 3/5 है, तो इसको पलट के लिख देना है, यानी कि 5/3, ठीक। अब देखिए बच्चों जो लास्ट वाला सूत्र है हमारा वो है कॉट ये। देखिए आप जानते हैं कि tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। देखिए tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ये पलट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो देखिए ये 4/3 है, तो इसको मैं पलट के लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 3/4, बस।
देखिए यही बच्चों इस सवाल का आंसर है ना। देखिए इसने क्या कहा था हमसे कि tan ये बराबर 4/3 ये आपको दिया गया है। तो आपको कोण ये के जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, अन्य का मतलब ये है कि इस फार्मूले को छोड़कर जो और सारे फार्मूले हैं उनका आपको मान बताना है। तो इस फार्मूले को छोड़कर हमारे पास 5 फार्मूले थे, तो उसी का मान हमने यहाँ पर निकाल के आपको बताया है। ऐसे बच्चों एग्जाम में आपको लगाना है, ठीक। ये था उदाहरण 1। अब इस वीडियो में हम आपको यहीं तक लेके चलेंगे, उदाहरण 1 तक। और बच्चों अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे ना उदाहरण 2, 3 जो भी बचा हुआ है वो सारे उदाहरण को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपने यहाँ से क्या समझा, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।